राजद और राबड़ी आवास के बीच पहाड़ बन के खड़े रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद अब रामा सिंह की एंट्री हो चुकी है। एक बार फिर से रामा सिंह 10 सर्कुलर आवास के चक्कर लगाते हुए दिखे। रविवार की देर शाम रामा सिंह अपने समर्थकों के साथ 10 सर्कुलर आवास पहुंचे, जहां उनकी खातिरदारी हुई। 10 सर्कुलर आवास के जो सुरक्षा कर्मी थे, रामा सिंह को विशेष व्यवस्था के तहत 10 सर्कुलर अंदर के जो आवास है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद थे, उनके पास मुलाकात के लिए ले जाया गया। काफी देर बिताने के बाद रामा सिंह जब बाहर निकले तो चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन राजद कार्यकर्ताओं के मन में रघुवंश बाबू के लिए जो सम्मान था वो अब खत्म हो गई है। जिसका विरोध रघुवंश बाबू करते करते अस्पताल में जूझ रहे थे और पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया था, और जब उन्हें लगा कि अब उनकी नाराजगी काम नहीं आएगी तो उन्होंने रामा सिंह के नाम पर ही राजद भी छोड़ दिया था। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक पत्र लिख के उसके बाद रघुवंश बाबू हमारे बीच नहीं रहे। तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ राजद के भी नेताओं ने रघुवंश बाबू के निधन पर काफ़ी दुख जाहिर किया था। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना से लेकर उनके गांव तक पहुंचे थे। श्राद्ध क्रम भी खत्म हो गया, लेकिन श्राद्ध क्रम के कुछ दिनों के बाद ही रघुवंश बाबू की नाराजगी झेल रही आरजेडी का तमाम जो टेंशन था वो भी खत्म हो गया। अब ना रघुवंश प्रसाद सिंह है और ना ही रामा सिंह से आरजेडी को कोई बैर है। तभी तो रामा सिंह 10 सर्कुलर आवास पहुंचे और अब ये चर्चा है कि रामा सिंह चुनाव लड़ सकते हैं राजद के टिकट पे। 2014 में रामा सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह को हराया था। वो एनडीए के उम्मीदवार थे, लोजपा के उम्मीदवार थे एनडीए खेमे के, और उस समय आरजेडी से रघुवंश प्रसाद सिंह उम्मीदवार थे और चुनाव हार गए थे। हालांकि 2019 का भी चुनाव रघुवंश प्रसाद सिंह हार गए लोजपा उम्मीदवार से ही, लेकिन रघुवंश बाबू के मन में यही टीस थी, लिहाजा वो लगातार रामा सिंह का आरजेडी के अंदर शामिल कराने को लेके नाराज चल रहे थे। 29 तारीख को, पिछले महीने की 29 तारीख को रामा सिंह को आरजेडी में शामिल कराना था। इस बात की भनक लगते ही रघुवंश प्रसाद सिंह ने सबसे पहले आपत्ति जताई। रघुवंश प्रसाद सिंह की आपत्ति जताने के बाद से आरजेडी में रामा सिंह की एंट्री पर बैन लग गई। तमाम राजद के नेता लगातार रघुवंश बाबू के मान मनोबल का जो दौर था वो चल रहा था। रघुवंश नहीं माने थे। उसके बाद रघुवंश प्रसाद सिंह अस्पताल चले गए। उन्हें जो कोरोना हो गया था उसके बाद वो अस्पताल में इलाज करा रहे थे और वहीं से उन्होंने पार्टी के तमाम प्रमुख पदों से इस्तीफा दे दिया था। और अब रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद ही जैसे ही श्राद्ध क्रम बीता है, हालांकि इसी चुनाव के मैदान में उनके परिवार के लोगों ने आरजेडी के ऊपर आरोप भी लगाया था, लेकिन तमाम नाराजगी को, तमाम रघुवंश प्रसाद सिंह के समर्थकों को जो नाराजगी थी उसे दरकिनार करके अब आरजेडी ने, खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रामा सिंह की एंट्री के लिए 10 सर्कुलर के दरवाजे खोल दिए। कहा जा रहा है कि वैशाली के इलाकों में रामा सिंह की अच्छी पकड़ है। अगर रामा सिंह आरजेडी के साथ आते हैं तो राजद को काफ़ी फायदा होगा। रामा सिंह के वजह से उनके जातीय वोटों का जो अंक गणित है वो आरजेडी के पक्ष में होगा। लिहाजा तेजस्वी यादव इस बार मिस नहीं करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर रामा सिंह उन इलाकों से आते हैं तो जो दूसरा इलाका है, उस जाति के जो वोट बैंक है, उसका बड़ा असर आरजेडी के ऊपर पड़ेगा। जो मजबूत जनाधार है रामा सिंह का, उसका फायदा आरजेडी इस चुनाव में उठा सकती है। लिहाजा तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी छोटी भूल करे जिससे वो मुख्यमंत्री का जो उनका सपना है वो टूट जाए। लिहाजा रघुवंश बाबू के नहीं रहने के साथ ही अब आरजेडी में रामा सिंह का विरोध करने वाला कोई नहीं है, तो 10 सर्कुलर के दरवाजे भी खुले और चुनाव लड़ने की चर्चा भी तेज है। रामा सिंह आगामी चुनाव में यानी 2020 के चुनाव में आरजेडी के टिकट से या रामा सिंह के परिवार का कोई अन्य सदस्य भी इस मैदान में उतर सकता है, इसकी पूरी चर्चा है।